मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। कल रात जो कुछ भी हुआ तो दोबारा कभी। खबरदार जो ऐसी बातें मुंह से निकाली तो। खूब मन लगा के पढ़ाई करना जैसा हमेशा करते हैं। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है ना? ऑल द बेस्ट। सारे को वकालत करने की क्या जरूरत है? इसके मुंह में जबान नहीं आता। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने गद्दी पर ना जाने का फैसला किया। पूछने की जरूरत नहीं है, इसी लड़की के साथ का प्यार होगा। तस्वीर देखता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? लड़की सुंदर है, पता नहीं सामने से कैसी दिखती होगी। सामने से भी अच्छी दिखती, मैंने देखा है उसे। मैं भी देखूंगा उसे। आज मैं और तेरे बाबूजी उनसे मिलने जा रहे हैं। रिश्ता पक्का हो जाए फिर तू भी उससे मिल। रिश्ता पक्का होने के बाद मिलूं उसे? वो मुझे पसंद नहीं आई तो? क्यों पसंद नहीं आएगी तुझे? जब मैंने रिश्ता पसंद किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना? कहाँ चली रुक? कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना? लेकिन सोच समझ कर ही किया बाबूजी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले मैं उसे एक बार मिलना। क्या करेगा? उससे बात करूंगा, सवाल पूछूंगा, उसका स्वभाव जानने की कोशिश करूंगा। एक बार मिलकर तू उसका स्वभाव जान जाएगा। उसका मन अच्छा है या बुरा, स्वभाव की तेज है नरम, सब समझ आएगा तू। बाबूजी कुछ तो अंदाजा हो जाएगा। कुछ अंदाजा नहीं होता, बड़े बड़े महारथी धोखा खा जाते हैं। एक बात ध्यान से सुनना राधे श्याम, मैं कभी जुआ नहीं खेला, लेकिन शादी ब्याह का मामला किसी जुए से कम नहीं। आंख बंद करके ही खेलना पड़ता है। और पत्ते खराब आ जाए तो? पत्ते खराब नहीं होते, किस्मत खराब होती है, किस्मत। हमने तुझे ये तस्वीर दिखा दी, जब मेरा ब्याह हुआ था मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। ये तेरी माँ पूछो इससे। बाबूजी आप 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आज के जमाने में तो नहीं था। मुझे ब्याह करने का नहीं। हाँ, करना है। मेरी मर्जी के मुताबिक चल, जो भी तेरे लिए सोचूंगा अच्छा सोचूंगा, समझ गया ना? हाँ, तो सुनो, शाम को 6 बजे तैयार रहना। गद्दी से लौटूंगा, फौरन निकल पड़ेंगे। लेकिन माँ ये तो। एक बात और, तुम्हारे ब्याह के बारे में फैसला हो चुका है। इस बात पर घर में कोई बहस नहीं होगी। ये तो जबरदस्ती है माँ, मैं नहीं करने वाला इसकी शादी। ये बात उनके सामने बोलूं, अब बोल के क्या फायदा? वैसे लड़की सुंदर तो है। जवाब अब तो कुछ चाहिए। पहले लड़की को देख लो, उसके बाद मुंह मीठा जरूर लगता है। उसे तो तुमने देखा है। अरे तब ये सोचकर थोड़े ही देखा था हमने कि एक दिन वो हमारे घर की बहू बनेगी। हाँ ये भी बात भी सही है। तो है कहाँ? शर्मा रही है क्या आने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं, तो तैयार हो रही है, मैं अभी बुलाती हूँ। गीता, तू अभी तक तैयार नहीं है? मम्मी 2 मिनट, ये कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तूने वो हीरे के क्यों नहीं पहने? हीरे के? घर में? क्या हर्ज है बेटा, वो लोग तुझे देखने आए हैं। हम ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लाखों में एक। मम्मी, वो कैसे हैं? Is he good looking? क्यों, तूने उसकी तस्वीर नहीं देखी? देखी थी,
उसमें तो ठीक ही लग रहे थे। लड़कों की शक्ल नहीं देखी जाती, उनके गुण, चरित्र और उनकी काबिलियत देखी जाती है। तो फिर लड़कियों के लिए शर्त क्यों होती है कि उन्हें सुंदर होना जरूरी है? बस बस, बहुत हो गए तेरे सवाल। चल जल्दी कर। अरे सर पे पल्लू तो ओढ़ ले। हम लगन मंडप में थोड़ी जा रहे हैं। लगन मंडप की ये पहली सीढ़ी है, जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं। अब चल। कौशल्या, जीती रहो। 2-3 साल पहले देखा था तो बिल्कुल बच्ची लगती है। तो आप अपनी बच्चों की तरह है। इकलौती है ना, सबकी लाडली होगी। क्यों? आधे शाम को भी ले आते तो हम भी उससे मिल लेते। आप घर आ जाइए, वहीं उससे मिल लीजिए। हाँ, ये भी ठीक है चौधरी साहब, आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी और राधे श्याम से भी मिल लेंगे। हाँ, अब तो खाइए ना। जरूर, क्यों नहीं। पहले अपने होने वाले बहू को खिलाती हूँ, उसके बाद। अग्रवाल साहब, लगन का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी से कह दूं? थोड़ा रुक जाइए चौधरी साहब। क्यों? लड़का लड़की एक दूसरे को मिल तो लें। ये क्या जरूरी है? हाँ चौधरी साहब, जरूरी है। पहली नजर में आदमी अच्छा लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, इसलिए एक मुलाकात बड़ी जरूरी है। ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। शायद आपको मेरा ये कहना अच्छा नहीं लगा। अच्छा बुरा लगने का सवाल ये है सवाल ये है कि शादी ब्याह का फैसला बच्चों की मर्जी पर छोड़ देना उचित है क्या? हमारी पसंद, हमारा फैसला गलत होगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब। हमारे फैसले में अगर बच्चों की खुशी शामिल हो तो इसमें हर्ज भी क्या है? चौधरी साहब, आप तो सोच में पड़ गए। क्या बात है? आप क्या सोचना? अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। जब आप कहेंगे एक मुलाकात करवा दें। हेलो प्रीति, एक बार मुझसे हेलो तो कहो। हेलो। अमिता, 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 तुमने अमिता को देखा? अमिता, 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 कमाल हो गया, अमिता कमाल हो गया। पागल तो नहीं हो गया? अमिता मैं पागल नहीं हूँ, तो पागल हो जाऊंगा। अमिता मैं पागल हो जाऊंगा। अमिता, उसने मुझे हेलो कहा, उसने मुझे हेलो कहा। अमिता, अरे उसने किसने? अमिता प्रीति ने, और वो भी मुस्कुराकर। स्टूपिड, मैं तुझसे कहा था वहाँ पे नहीं जाने को, फिर क्यों गया वहाँ? अमिता, अमिता मैं उसे चाहता हूँ, वो मुझे पसंद है। उसने मुझे आज हेलो कहा और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मुझे चाहती है। दिनेश, look, I'm warning you for the last time. अगर प्रीति के घर वालों को पता चल गया तो तुझे ऐसी मार पड़ेगी कि जो प्यार है ना सब भूल जाएगा। दिनेश, please be away from प्रीति. I'm requesting you.
तूने उसे हेलो क्यों बोला? क्या बोला? अमिता का। तूने दिनेश को हेलो क्यों बोला? उसने कहा मुझे हेलो कहने के लिए। अच्छा, तो जो वो बोलेगा तू करेगी? अगर उसने कहा कि मेरे साथ घर छोड़कर भाग जा तो तू भाग जाएगी? अमिता, तुझे पता है कि सुभाष को मुझे कितना डांटा है? क्या बोला? यही कि मेरी कंपनी में रहकर तू खराब हो रही है, मैं तुझे बिगाड़ रही हूँ, मेरे दोस्त और मेरी संगत तुझ पर बुरा असर डाल रही है। करे कोई और भरे कोई, मैं बहुत नाराज हूँ तुझ पर। इसलिए फोन नहीं किया तूने? हाँ, इसलिए नहीं किया। तो अब क्यों किया? क्योंकि सारी दुनिया में एक ही तो सहेली है मेरी, यारी दोस्ती लड़ाई झगड़ा सब उसी के साथ करना पड़ता है। लड़ाई हो गई तो अब दोस्ती कर ले। क्या बातें कर रही हो उससे? फिर फोन रखना। ये सुभाष की बात थी ना? हाँ। जरूर डांट रहा होगा तुझे। प्रीति, तेरा घर जेल है, जेल, और घर के सारे लोग पहरेदार। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो कब की भाग चुकी होती। कैसी बातें करती है तू अमिता? राधे श्याम। बाबूजी आ गए, इसने बाद में फोन कर दिया। खाना खा लिया तुम लोगों ने? नहीं मम्मी, हमने अब तक नहीं खाया। अच्छा ठीक है, मेज पर खाना लगा दो, मैं अभी आती हूँ। मेरा बात सुनो। बोल बेटा। नहीं, कुछ नहीं। क्यों? मेरे सामने कहते शर्म आती है तुझे? नहीं बाबूजी, मैं तू जो पूछना चाह रहा है ना, मैं बताता हूँ। लड़की के साथ एक बार मिलना चाहता ना? नहीं बाबूजी। हाँ या ना? हाँ बाबूजी। हाँ, ठीक है, जा मिल ले। लेकिन तू अकेला नहीं जाएगा, प्रीति और तेरी माँ भी साथ जाएगी। कोई आपत्ति है तुझे? नहीं, कोई नहीं। और तू खराब। जी बाबूजी। तुमसे गद्दी पर क्यों नहीं आ रहा तू? आपने तो मना किया था आने से। अच्छा, इतना फर्मा बरदार कब से हो गया तू? तो मैंने हुक्म दिया, तूने मान लिया। पूरा तैयार है ना? शादी करेंगे। जी बाबूजी। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट भाई बाबूजी। But why isn't the statement ready? Sir, I'm sorry. Yes, Mr. Deshmukh, speaking. मैं राधा जोशी बोल रही हूँ जेके फाइनेंस से। एक मिनट. I want the statement here in 15 minutes. Right, You sir. can go now. Thank you, sir. हाँ जी. कहिए कैसे याद किया? मैंने नहीं, आपने फोन किया था मुझे। आप मिलना चाहती थी ना मुझसे? Oh yes, of course. मैंने फोन किया था. आज मिल सकते हैं? सॉरी, आज भी नहीं मिल पाएंगे। आप मेरे फोन का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। मिलने से इनकार करने के लिए फोन किया आपने? देखिए मिस राधा, मैं आपके साथ बिजनेस और फाइनेंस की बात करना चाहता हूँ। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो ठीक है। आप तो बुरा मान गए। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? क्या आप 4 बजे मेरे ऑफिस में आ सकते हैं? इफ इट्स नॉट इनकन्वीनिएंट टू यू। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ऑलराइट, आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू। Lina, cancel all my appointments. I said cancel all my appointments, okay? बड़े भैया, माँ ने चाय भेजी है और पूछा आप ऑफिस क्यों नहीं गए अब तक? जा रहा हूँ। बाबूजी को कहा कि वो पहले चले जाए, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। अच्छा भैया। अरे सुन 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 सुन, इधर आ। अच्छा बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है बड़े भैया। देख, कोई भी डिफिकल्टी हो ना मुझसे पूछ लेना, सब बता दूंगा तुझे। लेकिन बड़े भैया, आप तो फेल हो गए थे ना? अरे नहीं, वो तो फाइनल ईयर में फेल हुआ था मैं। तू फर्स्ट ईयर में है ना? फर्स्ट ईयर का याद है आपको? सब याद है, पूछ कर तो देख। लेकिन बड़े भैया, मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने पढ़ाई के बारे में मुझसे कभी पूछा हो। अब आप जो कहना चाहते हैं ना, कह ही डालिए। तू बड़ी होशियार हो गई है।
आप कह भी डालिए बड़े भैया। है ना बेटा, उससे मिलना है मुझे। आप मिल सकते हैं उससे, बाबूजी ने कह दिया है। अरे बाबूजी ने ये भी कहा है कि माँ और तू जाएंगी मेरे साथ, मुझे उससे अकेले में मिलना है। अकेले में? हाँ भाई बिल्कुल अकेले में, बस वो और मैं, और इसका बंदोबस्त तू करेगी। पर ध्यान रखना कि माँ और बाजू को इसकी खबर भी ना हो। नहीं नहीं बड़े भैया, अगर माँ जी और बाबूजी को पता चल गया तो बहुत डांटेंगे मुझे। अरे नहीं पता चलेगा मेरी प्यारी बहना, इतना तो करना होगा तुझे मेरे लिए। नहीं यार बड़े भैया, मुझे बहुत डर लगता है। तू डरती क्यों है? मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। रहने दो, बाबूजी के सामने आप एक शब्द भी नहीं कह पाते। डांट तो मुझे ही पड़ेगी ना। डांट पड़ेगी तो मेरे खाते सुन लेना, प्लीज प्रीति मान जाना। ठीक है, लेकिन बड़े भैया मैं उनके घर में अकेली नहीं जाऊंगी। तू अमिता को ले जा अपने साथ। अच्छा, सब पहले से ही सोच के रखा है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। हाँ बोल, क्या है? आप जब उनसे मिलने जाएंगे ना तो ये पान नहीं चबाएंगे। अच्छा बाबा, नहीं खाऊंगा। तो कब जा रही है उनसे मिलने? चल तू अभी चले जा, अभी चले जा। बड़े भैया पान। अरे भाई ये पहले से खा रखा है, अब नहीं खाऊंगा। जा तू, चल जल्दी जा, जल्दी जाना तो बता। पान का याद रखना। अच्छा बाबा जा। कह रहे थे भैया पढ़ाई के बारे में पहली बार मिल रही, शादी होने वाली है ना, वो भी अब तक नहीं मिले। हेलो प्रीति। हेलो भाभी। भाभी बन जाऊंगी तब भाभी कहकर दुकान। ये मेरी सहेली है अमिता। हाय अमिता। हाय। बैठो। ये तो जानती है तुझे। यहाँ आने से पहले मैंने फोन किया था ना इन्हें। तू बहुत पुरानी फ्रेंड्स हो? हाँ, बहुत पुरानी, बचपन की मोहब्बत है हमारी। ऐसा? हाँ, दरअसल हम लोग दोनों साथ में ही पैदा हुए थे, एक ही दिन। हम दोनों अपना जन्मदिन भी साथ में ही मनाते हैं। तो दैट्स वेरी नाइस। आपको एक और बात बताओ, हम दोनों अब तो मुझे बात करने देगी। मुझे क्या बात करनी है इनसे? हम लोग यहाँ आए हैं। तुम मुझे फोन पे कह रही थी तो जरूर से बात करनी। हाँ, वो क्या है ना, इनके बड़े भैया है ना राधे श्याम, जिनसे आपकी शादी होने वाली है, वो आपसे मिलना चाहते हैं अकेले में। हंस क्यों रही है? हंसते रही, लेकिन आई अकेले में मिलना चाहते हैं। क्यों? वो क्या है ना, भैया जरा से शर्मीले हैं। भैया जरा शर्मीले हैं, आप मिलेंगे उनसे? हाँ जरूर। आपको उनसे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब कहेंगे नहीं। अच्छा, मैं भैया से पूछकर आपको फोन कर दूंगी। हाँ, अब हम चलते हैं। क्यों? ऐसे क्यों? बैठो ना, मैं शरबत मंगा। नहीं, रहने दीजिए, हम चलते हैं। क्यों? आप इसके लिए कुछ मत मंगाइए, ये ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी। दरअसल इसके घर वाले हैं ना थोड़े से आउटडेटेड हैं, और आप लड़की वाले हैं तो आपके घर का पानी कर सकते हैं। चुप कर, ये कुछ भी बोलती रहती है। आप मेरे लिए कुछ भी मंगा सकती हैं, मैं सब कुछ खाती हूँ। ठीक, मैं भी। हाँ। पागल हो गई है तू? एक तो मुझे कॉलेज जाने में इतनी देर हो रही है और तू यहाँ खाने बैठ गई। तो क्या हुआ? और कुछ नहीं, आप भिजवा दीजिए शाम तक यहाँ से। हेलो। हेलो सर। मिस राधा मुझे एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन सर वो अभी आपसे नहीं मिल सकती है। हाँ, पर उन्होंने खुद फोन करके मुझे अपॉइंटमेंट दिया था। लेकिन अपॉइंटमेंट तो 4 बजे का था और अब 4:30 बज रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम लेट, पर आप जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं आ गया। आई एम सॉरी सर, इस वक्त मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और मैडम ने खुद मीटिंग में जाने से पहले कहा था कि मैं आपसे अपॉइंटमेंट ले लूँ कल या परसों। What the hell does she think of herself?
वो अपने आप को समझती क्या है? उसके पास अपने क्लाइंट्स को मिलने का वक्त नहीं। जो क्लाइंट्स उन्हें करोड़ों का बिजनेस देते हैं उनसे मिलने के लिए वक्त नहीं उसके पास। नो, यू लिसन टू मी। आप जाके उनसे कह दीजिए कि मुझे इस कंपनी से फाइनेंस लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो बिजनेस, नो मीटिंग्स, और उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड बाय। नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए, चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की इच्छा